नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है का स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न 1 अ सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1 मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब छमछम बूंदें गिरती है, जब हिम वर्षा होती है, जब अकाल पड़ता है, जब सूरज निकलता है। तो सही विकल्प है जब छमछम बूंदें गिरती है, तो वहाँ हम खरे का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2 कलियाँ दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है? शाम होते ही, सुबह होते ही, दोपहर होते ही या अपना मन होते ही। तो सही विकल्प है सुबह होते ही, तो वहाँ हम खरे का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 3 खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है? तरल, तरंग, तमस, लटार। तो लहर का अर्थ होता है तरंग, तो उसके ऊपर हम खरे का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4 सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, सृजनहार। तो सही विकल्प है सृजनहार। 5 सही शब्द चुनिए। चिड़िया, मुस्काती, बिजली, मस्ती। तो सही शब्द है मस्ती। 6ठा प्रश्न शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। दुनिया तो संसार, हरियाली तो बंजर जमीन, याद तो स्मरण, लहराना तो हिलोरे लेना। तो गलत जोड़ है हरियाली तो बंजर जमीन। आगे देखते हैं। प्रश्न 1 काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 1 सुबह होते ही चिड़िया के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। प्रश्न 2 हमें प्रभु की याद कब कब आती है? तो हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। प्रश्न 3 ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? तो ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है, जहाँ गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है, किसानों की खेतों का नुकसान होता है। प्रश्न 4 बारिश न होने से क्या होता है? तो बारिश न होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 छमछम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो खोज खोज, चमचम, ठंडी ठंडी। प्रश्न 6 हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? तो हरियाली हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरियाली लहराने से किसान खुशहाल हो जाते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है। पेड़ पौधे लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की ये हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है। इस प्रकार हरियाली लहराने का हमारे जीवन में ये परिवर्तन होता है। प्रश्न 7 बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है? तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न 3 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कोष्ठक में से पहले हम ढूंढेंगे पर्यायवाची शब्द खुशी का आनंद लिखा है, बराबर। दुनिया तो, जगत, खुशबू तो,
महक और लहर तो तरंग। अब उदाहरण है खुशी तो आनंद। तो वाक्य प्रयोग किया है कि आपके मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा वाक्य आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। वैसे शब्द है दुनिया तो जगत। तो वाक्य प्रयोग करेंगे दुनिया बहुत छोटी है। दूसरा वाक्य बनाएंगे कि जगत बहुत छोटा है। दूसरा शब्द है खुशबू यानी महक। तो गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है। दूसरा वाक्य गुलाब की महक बहुत अच्छी है। तीसरा शब्द है लहर। लहर यानी तरंग। तो सागर की लहरें दर्शनीय हैं। दूसरा वाक्य सागर की ऊंची तरंगें उठ रही है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है याद तो याद है। वाक्य प्रयोग मुझे आपकी याद आती है। दूसरा वाक्य मुझे आपकी यादें आती है। ऐसे शब्द है चिड़िया। तो उसका वचन परिवर्तन करेगी चिड़िया। तो वाक्य बनाएंगे वहाँ चिड़िया है। दूसरा वाक्य वहाँ चिड़िया है। दूसरा शब्द है लहर। तो लहरें। वाक्य प्रयोग पानी की लहरें आ रही है। दूसरा वाक्य पानी की लहर आ रही है। तीसरा शब्द है बिजलियाँ। तो बिजली। बिजली गिर रही है। बिजलियाँ गिर रही है। चौथा शब्द है कली। तो कलियाँ। बगीचे में कली खिली है। दूसरा वाक्य बगीचे में कलियाँ खिली है। पांचवा वाक्य लड़का। तो लड़के। वहाँ लड़का खड़ा है। वहाँ लड़के खड़े हैं। प्रश्न 5 और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। हरियाली तो हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। मस्ती यानी आनंद। लहर तो तरंग। चिड़िया तो गोरैया। सृजनहार तो ईश्वर। जग तो दुनिया। प्रश्न 5 ब निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। क्षमा, कागज, जंगल, कंगन और ज्ञान। तो शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखेंगे तो पहला शब्द आएगा कागज, कंगन, क्षमा, जंगल और ज्ञान। प्रश्न 5 क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। बहुत तो बहुतक। मैदान तो मैदानी। मुस्कान तो मुस्काना। बाहर तो बाहरी। खुशी तो खुशक। पथिक तो पाथिका। प्रश्न 6 कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। वाक्य नंबर 1 वेदांत दौड़ रहा है। तो कौन शब्द का उपयोग करके प्रश्न बनाएंगे कि कौन दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य धरती पर बारिश गिर रही है। तो कहाँ से बनाएंगे बारिश कहाँ गिर रही है। तीसरा वाक्य है सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है। शब्द है कब। तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। चौथा वाक्य है सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा। तो सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा। पांचवा शब्द वाक्य है शिकारी ने गोली से हिरण को मारा। शब्द है किससे। तो शिकारी ने किससे हिरण को मारा। छठा वाक्य है मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया। तो कुत्ता क्यों खुश हो गया। सातवां शब्द है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। प्रश्न 6 ब सही वाक्य के सामने चौरस में सही की निशानी कीजिए। 1 लड़कियाँ खेलती है। लड़कियाँ खेलती है। तीसरा वाक्य लड़कियाँ खेलती है। तो उसमें पहला वाक्य है कि लड़कियाँ खेलती है वो सही है। तो उसके पीछे हम सही की निशानी करेंगे। दूसरा वाक्य सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है। सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है। तीसरा वाक्य कि सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है। तो इसमें भी प्रथम वाक्य है कि सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है वो सही है। तो उसके आगे हम सही की निशानी करेंगे। तीसरा वाक्य अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसमें दूसरा वाला वाक्य है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत सही है। तो उसके पीछे हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य लाखा चकित हो गई। दूसरा वाक्य लाखा चकित हो गया। तीसरा वाक्य लाखा चकित हो गया। तो उसमें दूसरा वाला वाक्य है कि लाखा चकित हो गया सही है। तो उसके पीछे हम सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियाँ लिखें। वाक्य नंबर 1 दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्त लेकर आती है तब हे जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है। काव्य पंक्ति है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वाक्य 2 सुबह होते ही कलियां अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है
कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है। काव्य पंक्ति। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7 ब। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्ति 1। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, तो भावार्थ लिखेंगे कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। पंक्ति नंबर 2। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, तो भावार्थ है कि वर्षा ऋतु में जब छमछम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।